जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, यदि आप एसएससी सीपीयू के थ्रू सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर लगते हैं तो आप प्रमोशन लेके सीआरपीएफ में लास्ट तक किस रैंक तक पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे, आपका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के बाद कैसे कैसे कितने सालों बाद आगे हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप सीआरपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड होते हैं तो इंस्पेक्टर के लिए आपको लगभग 4 साढ़े 4 से 5 साल आपको रैंक लगने में लग जाएंगे। अभी आज की सिनेरियो के हिसाब से देखें तो आप 3 साल के अंदर, आप 3 या 3.5 साल के अंदर आप आईपीसी का कोर्स कर लेंगे। आईपीसी का मतलब है इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स। तो आईपीसी आप 3 या 3.5 साल के अंदर कर लेंगे। आप आईपीसी तो कर लेंगे, आपको आईपीसी करने के बाद भी लगभग 1 साल या 1.5 साल लग जाता है आपको रैंक लगने में। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि आपको 4.5 या 5 साल आपको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में लग जाएंगे। इसी प्रकार से फिर आगे आपको इंस्पेक्टर से आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने में लगभग आपको 15 साल लग जाएंगे। आज के सीनरियो के हिसाब से अभी भी इंस्पेक्टर मौजूद ऐसे हैं जिनका 15 साल से वो इंस्पेक्टर और अभी तक असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बने हैं। और इसी प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट के बाद डिप्टी कमांडेंट के लिए भी आपको लगभग 15 साल आपको लग जाएंगे। मतलब इतना स्लो प्रमोशन हो रहा है कि ऑफिसर रैंक पर काफ़ी स्लो प्रमोशन हो रहा है। तो अभी मैं आपको एज के हिसाब से आपको बताता हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर यदि सीआरपीएफ में यंग एज में सेलेक्ट होता है तो वो किस रैंक तक पहुँच पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगा लें कि एक सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में 22 साल की उम्र में सेलेक्ट होता है। तो 22 साल में यदि वो सेलेक्ट होता है तो 4 से 5 साल में वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो आप ले लीजिए कि 5 साल में वो इंस्पेक्टर बन रहा है। तो 22 + 5 27 साल, 27 साल की उम्र में एक सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। 27 साल के बाद इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने में उसको लगभग आज के सिनेरियो के हिसाब से 15 साल लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से 27 + 15 42 साल, 42 साल की उम्र में एक सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट तक प्रमोशन लेके पहुंच जाएगा। फिर असिस्टेंट कमांडेंट से आपको डिप्टी कमांडेंट बनने में 15 साल लग जाएंगे। 42 + 15 कितने हो गए? 57 साल। 57 साल की उम्र में एक सब इंस्पेक्टर जो 22 साल की उम्र में सेलेक्ट हुआ है वो 57 साल की उम्र में डिप्टी कमांडेंट बन पाएगा। इसका मतलब वो 3 साल तक ही डिप्टी कमांडेंट रह पाएगा। तो ये हमने उस बंदे का केस लिया है जो 22 साल की उम्र में सेलेक्ट हो रहा है। यदि आप 25 26 या 27 साल की उम्र में सेलेक्ट हो रहे हैं एज ए सब इंस्पेक्टर तो आपको रिटायरमेंट आज की सिनेरियो के हिसाब से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर ही मिलेगी। आप डिप्टी कमांडेंट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आज की सिनेरियो के हिसाब से सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच पाएगा यदि वो यंग एज में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आगे कुछ नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी और बटालियन बननी है तो क्या पता प्रमोशन फास्ट हो जाए। तो आज की सिनेरियो के हिसाब से तो यही है। यदि आप और भी कुछ सीआरपीएफ से रिलेटेड या किसी और फोर्स से रिलेटेड, सीएपीएफ फोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको और वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।